सोमवार को संसद में दिल्ली कोचिंग हादसे पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से स्कूल कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर अहम सवाल किए। सुरजेवाला ने कहा कि देश में साल 2014-15 से 2020-21 के बीच करीब 88,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। देश में पिछले 10 सालों में 70 पेपर लीक हुए। जहां भी पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कनेक्शन सामने आता है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में शिक्षा का व्यवसायीकरण, निजीकरण देश को नुकसान पहुंचाया है। सवाल है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस स्ट्रक्चर, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा लेने वाले के हालात और सेफ्टी कंडीशन को रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता। बिहार में आए दिन हो रही घटनाओं पर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की नीतीश और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने एक लंबे चौड़े पोस्ट में प्रदेश में पिछले दिनों हुई कई घटनाओं का भी जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, यह है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज। उन्होंने आगे लिखा कि बिहार में चारों ओर से आ रही चीखें, गोलियों की आवाजें, लहूलुहान सड़कें और गलियां और खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में महामंगल राज चल रहा है। एनडीए के लिए मंगल राज्य की यही वास्तविक परिभाषा है। इस दौरान तेजस्वी ने पिछले दिनों प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं की एक सूची भी सोशल मीडिया पर लिखी। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर की घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। अब यह गलती आपकी है या बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल की है। आपस में यह झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह घटना क्यों हुई और कैसे इस घटना को आगे होने से रोका जाए, घटना से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी बातों पर सोचना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि बच्चों से सरकार का कोई प्रतिनिधि बात करें तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक बच्चों से कोई बात तक करने नहीं कि पीएम मोदी को दुनिया की फिक्र है। लेकिन मणिपुर और दिल्ली में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने नहीं जा सकते। संसद में बजट पर बहस के दौरान सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने बजट में इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने पर कहा। देश का मिडिल क्लास शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय उनसे थाली बजवाई तो उन्होंने थाली बजाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल की लाइट जलाओ तो लाइट जलाई, लेकिन इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास की पीठ पर घात किया। प्रधानमंत्री ने इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर मिड क्लास पर प्रहार किया।